दोस्तों यहाँ पे हम लोगों के पास है लुमिनियस का जालियो प्लस 1100 और नीचे लुमिनियस की ही बैटरी लगी हुई है जो कि 150 Ah की बैटरी है। अब इस इन्वर्टर के साथ में देखो इश्यूज़ क्या आ रहे थे। एक तो ये इन्वर्टर बिना लोड के ओवरलोड का अलार्म जनरेट कर रहा था, दूसरा ओवरहीट का अलार्म जनरेट कर रहा था और चार्ज नहीं हो रहा था। तो ये प्रॉब्लम अगर आप लोगों के साथ आती है तो बिना इलेक्ट्रिशियन को बुलाए आप लोग इसको कैसे सॉल्व करोगे, वो मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों को बताता हूँ ताकि इजीली आप लोग इन्वर्टर को जो है वो ठीक कर सको। तो ऐसा कोई भी इश्यू अगर आप लोगों के पास अगर आता है तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या काम करना है, इन्वर्टर का ना पीछे की साइड अगर आप लोग देखोगे तो एक MCV लगा हुआ होता है। MCV को आप लोगों ने ऑफ़ कर देना है और यहाँ पे एक स्विच होता है बाईपास स्विच, वो आप लोग चाहो तो इन्वर्टर को आप लोग बाईपास कर सकते हो इसकी मदद से। अगर आप लोग चाहो तो भैया आपके घर के लोड जो है अगर वो डिस्कनेक्ट हो चुके हैं तो वो आप लोग कर सकते हो। तो ये सब करने के बाद अब आपने क्या काम करना है, सबसे पहले तो ओवरलोड का अलार्म आने का मेन कारण जो होता है वो होता है हमारा, एक तो एक्चुअल में आपने अपने इन्वर्टर को ओवरलोड कर दिया है। दूसरा, अगर मान लो कोई भी लोड कनेक्ट नहीं है, कोई भी लोड ऑन नहीं किया हुआ है आपने, उसके बाद भी अगर इन्वर्टर ओवरलोड जा रहा है तो आपने बैटरी चेक करनी है कि बैटरी, एक तो बैटरी की लाइफ कितनी है, बैटरी कितनी पुरानी है आप लोगों की, और बैटरी में जो पानी डलता है ना वो पानी आप लोगों ने चेक करना है कि कहीं बैटरी में पानी तो नहीं ख़त्म हो गया है। अगर पानी ख़त्म हो गया है तो आप लोगों ने पानी रिफ़िल करना है। और बहुत से टाइम ऐसा होता है कि इन्वर्टर में पानी ख़त्म हो चुका होता है और बिल्कुल सूख, प्लेटें जो होती हैं वो सूख जाती हैं और बैटरी हमारी खाली चल रही होती है। तो उस केस में हमारा जो बैटरी है, बैटरी की प्लेट पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो जाती है। अगर बैटरी की प्लेट पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो गई तो आपकी नई बैटरी भी ख़राब हो सकती है। तो पानी का आप लोगों ने प्रॉपर ध्यान देना है। हर 15 से 20 दिन, 1 महीने में आप लोगों ने बैटरी का पानी चेक करना है और पानी को रिफ़िल करना है। रिफ़िल करने के लिए यहाँ पे इंडिकेशन, हर एक यहाँ पे इंडिकेटर जो वाटर लेवल इंडिकेटर है यहाँ पे दिया हुआ रहता है। ग्रीन का मतलब है कि आपका फुल हो चुका है और यहाँ पे एक रेड का भी इंडिकेटर रहता है। देखो यहाँ पे रेड का इंडिकेशन रहता है, रेड का मतलब है कि आपने पानी रिफ़िल करना है। तो आप लोगों ने पानी देख लेना है, अगर पानी का लेवल कम है तो आपने पानी इसमें रिफ़िल करना है। और कभी भी बैटरी के अंदर जो प्लेट है, प्लेट को ड्राई नहीं होने देना है, ठीक है। और दूसरी चीज़, मान के चलो अगर आपका यहाँ पे बैटरी सब कुछ ठीक है, पानी का लेवल भी ठीक है, उसके बाद भी अगर मान लो आपका विदाउट लोड इन्वर्टर ओवरलोड जा रहा है तो हो सकता है आपकी जो बैटरी है उसकी लाइफ ओवर हो चुकी हो। मेरे केस में यहाँ पे 36 मंथ की वारंटी इस इन्वर्टर बैटरी के साथ में देता है लुमिनियस। लेकिन बहुत से केसेस में क्या होता है कि 36 महीने होने के बाद कभी भी बैटरी जो है वो ख़राब हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि हम लोग अपनी बैटरी का मेंटेनेंस कितने अच्छी तरीके से करते हैं। तो ये आप लोगों ने चेक कर लिया। बैटरी अगर आपकी बहुत पुरानी है, 4 साल 5 साल अगर बैटरी पुरानी हो चुकी है तो हो सकता है आपकी बैटरी जो है वो पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो गई हो या फिर बैटरी आप लोगों की ख़राब हो चुकी हो। आप लोग वहाँ पे बैटरी को रिप्लेस करके देख सकते हो। अगर मान के चलो ये सारी चीज़ें फिर भी ठीक है, वैसे तो ओवरलोड का जो अलार्म है वो ये सब करने से चला जाता है। ओवरहीट का अलार्म जो होता है वो आप लोगों का देखो उसमें क्या इशू आता है। बहुत से केसेस में क्या होता है, यहाँ पे हम लोगों का फ़ैन लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देखो ये फ़ैन चल भी रहा है। अब ये फ़ैन का काम होता है यहाँ पे इन्वर्टर में, अगर आप लोग जो नॉन टेक्निकल हैं, जो टेक्निकल है उनको तो पता रहेगा कि यहाँ पे मॉसफेट लगे हुए होते हैं। ये मॉसफेट है और ये हीट सिंक है। ये एल्युमिनियम की प्लेट है जो दिख रही है आपको, ये हीट सिंक है। और यहाँ पे आप लोग देखोगे तो ये ट्रांसफॉर्मर्स के साथ में 2 यहाँ पे बस बार आ रखी हैं और ये हीट सिंक से कनेक्ट है यहाँ पे। तो ये काफ़ी हीट हो जाती है। अब ये हीट होती है तो इसको ठंडा करने का काम करता है ये फ़ैन। अब ये फ़ैन चलेगा तो ही यहाँ पे ये मॉसफेट और मॉसफेट के साथ में ये हीट सिंक जो है ये ठंडे होंगे। अगर ये फ़ैन आप लोगों का नहीं चल रहा है तो उस केस में क्या होगा, ये हीट सिंक गर्म हो जाएंगे काफ़ी और ये ठंडे नहीं हो पाएंगे। ठंडे नहीं हो पाएंगे तो उस केस में क्या होगा, आप लोगों का यहाँ पे ओवरहीट का अलार्म जो है आपका इन्वर्टर देने लग जाएगा। तो आप लोगों ने ये चेक करना है कि फ़ैन प्रॉपर चल रहा हो। फ़ैन की आप लोगों ने क्लीनिंग करनी है, बाहर से करना है। इन्वर्टर अगर आपका वारंटी पीरियड में है तो उस केस में आपने इन्वर्टर का कवर नहीं खोलना है, आपकी वारंटी ख़त्म हो जाएगी। उस केस में आप लोगों ने फ़ैन बाहर की तरफ से ही इसको
क्लीन करना है जितना हो सके। और जब मान के चलो आपका इन्वर्टर वारंटी पीरियड से ख़त्म हो चुका है और फ़ैन भी आप लोगों का ठीक चल रहा है, फिर भी ओवरहीट और ओवरलोड ये सारे अलार्म एक साथ अगर आ रहे हैं, तो उस केस में आप लोग क्या काम कर सकते हो। बहुत से केसेस में देखो, मैं आप लोगों को इसका कवर दिखाता हूँ सबसे पहले। तो अब ये देखिए, ये इन्वर्टर का कवर है। अब इन्वर्टर के कवर में क्या होता है ना, यहाँ पे देखो इस तरफ भी होल होते हैं और इस तरफ भी होल होते हैं। अब यहाँ पे ये इस तरीके से लगता है, ठीक है, कवर। तो उस केस में क्या होता है, जो पीसीबी है इन्वर्टर की, यहाँ पे अंदर जो पीसीबी है इसके अंदर बहुत सारा डस्ट जमा हो जाता है। जो ये पीसीबी आप लोगों को दिख रही है ना, इसके अंदर बहुत सारा डस्ट जमा हो जाता है। और यहाँ पे सेंसर भी है, ओवरहीट के सेंसर हैं और जो अदर सेंसर्स जो होते हैं वो सेंसर धूल से ढक जाते हैं। उसकी वजह से क्या है कि इन्वर्टर प्रॉपर फीडबैक नहीं दे पाता कंट्रोलर को कि इन्वर्टर ओवरहीट है या फिर नहीं है। तो आप लोगों ने क्या काम करना है, आप लोगों ने एक ब्रश ले लेना है। ब्रश से आप लोग सिंपली पहले अपने इन्वर्टर की मैन सप्लाई डिस्कनेक्ट कर दो और इन्वर्टर को बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दो। उसके बाद आप लोग बहुत ही प्यार से यहाँ पे इन्वर्टर के जो पीसीबीज वगैरह हैं इनको आप लोग क्लीन कर सकते हो ब्रश से। किसी भी अगर आप नॉन टेक्निकल हो तो किसी भी कंपोनेंट पे आप लोग हाथ मत लगाओ। वैसे तो पहले आप बैटरी डिस्कनेक्ट कर दो, मैन डिस्कनेक्ट कर दो और यहाँ पे जो ये सिंगल वायर है इसको आप लोग हटा दो। और उसके बाद सिंपली आप लोग पीसीबी को यहाँ पे क्लीन कर सकते हो, मतलब ब्रश से आप लोग साफ़ कर सकते हो। और उसके बाद ईजिली आप लोग जैसे ही आप इन्वर्टर को वापस से चालू करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों का ओवरहीट का अलार्म चला जाएगा। बस ये है कि फ़ैन आप लोगों का चालू होना चाहिए, फ़ैन आपका ख़राब नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों का फ़ैन चल रहा है लेकिन रुक रुक के चल रहा है, कई बार क्या होता है फ़ैन ख़राब हो जाता है, रुक रुक के चलता है बट उसकी वजह से क्या होता है कि फ़ैन प्रॉपर फीडबैक नहीं दे पाता है कंट्रोलर को। तो उस केस में भी यहाँ पे इश्यूज़ आते हैं। तो आप लोग यहाँ पे फ़ैन को चेंज कर सकते हो और जैसे ये सारी चीज़ें आप लोग करोगे तो आप लोगों का यहाँ पे इन्वर्टर जो है वो प्रॉपर काम करने लगेगा। अब मेरे केस में यहाँ पे जो ये बैटरी है ये लगभग 5 साल पुरानी है, उसके बाद भी ये बैटरी प्रॉपर मेरे को सही आउटपुट दे रही है। और आप बैटरी डिस्चार्ज है या नहीं वो आप लोग बैटरी का वोल्टेज चेक कर सकते हो। विदाउट लोड बैटरी का वोल्टेज आप लोगों का अप्रॉक्स 14 वोल्टेज होना चाहिए, ठीक है, 14 वोल्ट के आसपास होना चाहिए। और लोड डालने के बाद लगभग 12 साढ़े 12 वोल्ट के आसपास तक रहना चाहिए। अगर लोड डालने के बाद बैटरी का वोल्टेज 10 वोल्ट 9 वोल्ट इस तरीके से इतना ड्रॉप हो जा रहा है तो इट मीन्स आप लोगों का बैटरी पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो चुका है, ख़राब हो चुका है। आप लोगों को बैटरी चेंज करना पड़ेगा या फिर विदाउट लोड आप लोग बैटरी को लगभग आधे 1 घंटा चार्ज कीजिए और उसके बाद फिर से आप लोग सेम प्रोसेस फॉलो कीजिए। बैटरी को आप लोग विदाउट लोड वोल्टेज चेक कीजिए और विद लोड आप लोग वोल्टेज चेक कीजिए। वोल्टेज बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं होना चाहिए। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी इश्यूज़ आप लोगों के साथ लुमिनस के इन्वर्टर में आते हैं तो आप लोग उसको किस तरीके से सॉल्व करोगे। बाकी छोटे मोटे बाकी और जो फॉल्ट आते हैं लुमिनस के इन्वर्टर में, अगर आप लोग किसी प्रॉब्लम में फंस रहे हो तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, या फिर आप लोगों ने अगर आपके केस में कोई नया अलार्म अगर आपके इन्वर्टर में आया है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। इन फ्यूचर उससे रिलेटेड भी मैं वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।